कार्य जब हम शुरू करते हैं तो इस सृष्टि के जो नियंता हैं, सृष्टि के जो संचालक हैं, उनको जरूर हम याद करते हैं। उस सृष्टि के संचालक को हम परमपिता परमात्मा कहते हैं, कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है। अपने अपने धर्म के अनुसार उस नियंता का नाम है। तो हम चाहे आपको एक खुश करना है, पवित्र बन रहा है, शांति में बन रहा है, तो आइए हम उस परमात्मा को याद करते हैं। एक सॉन्ग में आपको बिल्कुल खो जाना है, परमात्मा के ध्यान में खो जाना है। राजेश की जरूरत होती है, ये हमेशा इनके लिए हम कहेंगे। जरा जोर से हो तालियां, जरा जोर से हो तालियां। हम सभी सदस्यों का स्वागत कर रहे हैं। हाल ही तालियों से फूल मालाओं के द्वारा आप सबसे आग्रह है आज भी कार्यक्रम की शुरुआत करें।
हम सबके हमारे सभी नेतागण, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, आज के दिन जो हमारे बच्चों ने यहाँ दिखाया है प्रभु की चरणों में हाजिरी लगाने का कार्यक्रम, मैं उसके लिए बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ। परमपिता परमात्मा हमेशा उन पर अपना आशीर्वाद रखे, वे आगे बढ़ें, तरक्की करें और इस देश के लिए, नरेला के लिए कार्य करें। धन्यवाद। के कार्यक्रम पर इकट्ठा हुए हैं। वैद्य जी हमारे क्षेत्र के जाने माने हकीम हैं, जिन्होंने अपने परिश्रम से और अपने तजुर्बे से इस पूरे क्षेत्र को, पूरे दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों को अपनी सेवाओं से लाभान्वित करते रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हाजी हकीम जी का भी हम अपने विद्यालय परिवार की तरफ से, उनके मिशन की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारा अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत हैं, अनेक पुरस्कारों से बहुमुखी प्रतिभा के धनी हाजी हकीम जी का आप सभी तालियों से स्वागत करें। वैसे तो हाजी हकीम जी बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मेडिकल प्रैक्टिशनर वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली के, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। मुस्लिम समाज समिति दिल्ली 1993 में बनी थी, उसके भी संस्थापक अध्यक्ष हैं। स्वतंत्रता आंदोलन प्रदर्शन समिति दिल्ली, जो कि 1995 में बनी थी, उसके भी ये संस्थापक अध्यक्ष हैं। वतन ए हिंद उर्दू पब्लिक स्कूल, जो कि गांव बाकनेर में है, उसके भी संस्थापक अध्यक्ष हैं। हिंदुस्तान फार्मास्यूटिकल, इसके भी ये अध्यक्ष हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं, जो कि 2017 में बनी थी और अभी तक ये तो ऐसी महान हस्ती हम सबके बीच है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन के तजुर्बे को, पूरे जीवन के ज्ञान को एक पुस्तक के अंदर लिखा है और उसी पुस्तक का विमोचन आज होगा। भारतीय संस्कृति हमारी जड़ी बूटियों की संस्कृति रही है, देवी देवताओं की संस्कृति है। भारत ने वैदिक मानवता के उत्थान के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है। भारतीय जड़ी बूटी का जिक्र हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। जब रामायण के अंदर जिक्र आता है कि जब लक्ष्मण जी को मूर्छित हो गए थे और कोई भी आस नहीं बची थी, तब उनको संजीवनी बूटी दे करके वापस जिंदा किया गया था। तो हमारी भारतीय जड़ी बूटी और वैद्य की जो उन्नत थी, काफ़ी उच्च कोटि की थी, जो मुर्दों में भी जान भरने की क्षमता रखती थी। आज उसी करते हुए हाजी हकीम अब्दुल क़य्यूम ने अपनी पुस्तक की रचना की है। इनकी पुस्तक निश्चित ही मानवता के कल्याण के लिए और जन उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगी। ऐसे महानुभाव से आज के दिन मैं चाहूँगा कि वो मंच पर आए और मंच पर आकर के अपने पुस्तक के विषय में कितनी मेहनत से, कितनी और पूरे समाज के लिए ये पुस्तक किस प्रकार से उपयोगी हो रही है, हम हाजी हकीम क़य्यूम जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं। अपने उद्गार हम सबके बीच रखें। मेरे डॉक्टर बंधु, मेरे मित्र
मित्र दोस्त माँ जी, मेरे गुरु जी और मैडम जी और जो जितने साथी आए सभी का मैं जो है तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मुख्य अतिथि पहले जो है अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंघल जी, चौधरी प्रकाश हॉस्पिटल से हैं और मेरे कई साथी भी यहाँ आए हैं। उस किताब के अंदर बाहर जो है गया समुंदर सिंह जी और मेरे कई साथी मेरे साथ थे, तो बूटिया में वहाँ से निकाल के लाया। मैं जो है हमारे ताराचंद जी हैं उनके पास भी हम गए और जो है उनके जो है मद्रास के अंदर होती थी, वहाँ हम कई रोज रुके हैं। बड़ी मेहनत उन साथियों ने हमारी साथ की है। 20 वर्षों से मैं इस किताब में जो है लगा हुआ हूँ। अब आकर के जो है सभी साथियों की दुआओं से और मेरे गुरुओं की दुआओं से उसके अंदर जो है मैं तैयार कर पाया हूँ। मेरे गुरु वैद्य दलीप सिंह खत्री जी, मैं जो है सन 83 में उनके पास आया था और 83 से लेकर 2003 तक मैंने उनकी सेवा की है। उनकी बगीची दवाइयों की हजारों बूटियाँ उसके अंदर मौजूद हुआ करती थी। मेरे से पहले ही उनके जो है दादाजी, हमारे जो गुरु जी के पिताजी थे दादाजी नथुराम जी, नथुआ के नाम से मशहूर थे, उनसे बड़ा लगाव जड़ी बूटियों का उनका था। मैंने उस किताब के अंदर उनका पूरा जो है सहयोग दिया है और उसके अंदर जो है बताया है। हमारे गुरु जी के दो बड़े भाई थे, श्री बंसीलाल जी, बंसीराम जी कहते थे, धर्म सिंह जी, वह भी जो है बड़े छोटी के वैद्य कहलाते थे। मैंने तो है गुरु जी को ही देखा है जिसके साथ मैंने जो है इतने दिन तक जो है दिन रात लगन के साथ। गुरु जी कहते थे बेटा किताब बहुत ज़्यादा मैदान में है, आयुर्वेद बहुत ज़्यादा है, मगर ज़रूरत है तो किताब के अंदर जड़ी बूटियों के फोटो देने की, जिससे पहचान आदमी कर सके। क्योंकि जड़ी बूटियों के जो आज के दिन किताब छप रही है, पहले में किसी में फोटो नहीं है। मैंने फोटो इकट्ठे करने में हमारे जो है ओम प्रकाश अंकुर के नाम से साथी हैं, 20 वर्ष से मेरे साथ लगे रहे फोटो उतारने में, हरिद्वार तक मेरे साथ गए फोटो उतारने में। बड़ी मेहनत उस आदमी ने की है। उसके बाद में मैंने उस किताब को उर्दू में ही लिखना शुरू कर दिया। तो हिंदी का अनुभव कम था, उर्दू में मैंने उसको जो है तैयार किया। बाद में जो है बहन निर्मला ने मेरे समुंदर सिंह कनेरा उस किताब के अंदर जो है ऐसे दुर्लभ फोटो जड़ी बूटियाँ मैंने दी हैं जो आपको हर किताब में कहीं नहीं मिल सकती। ये सब मेरे गुरु का जो है देन है, उन्हीं की जो आज ये मेहनत है जो आज मैं जो है सबके सामने बता पा रहा हूँ। नहीं मेरी कहाँ इतनी वक्त है जो कि मैं इतने बुजुर्गों का बराबर कर सकूं। मैं तो उनके पैरों की धूल भी नहीं हूँ, तो मैंने उनके साथ मिल करके इस काम को अंजाम दिया है। सभी साथी ने मेरा साथ दिया है। किताब के अंदर जो है मैंने बड़ी मेहनत से बड़ा हिस्सेदारी निभाई है। मैं चाहता हूँ सभी साथी उस किताब को जो है लेंगे और मैंने इस किताब के अंदर घर घर आयुर्वेद को पहुँचाने की कोशिश की है, क्योंकि रसोई के अंदर जो सामान होता है वो आयुर्वेद है। मैंने पूरी कोशिश की है 2003 से लेकर आज तक कि मैं आयुर्वेद पर ही जिंदा रहूँ, दूसरी दवाइयों से परहेज रखूँ। और आयुर्वेद के अंदर तो ऐसे ऐसे गुण हैं। कई साथी हमारे पास अभी यहाँ मैंने बुला रखा है। 1992 में जिनको राजीव गांधी हॉस्पिटल से कैंसर डिक्लेयर हुआ और उनको जो है डॉक्टर पूर्ण सिंह लेके आया, डॉक्टर उसके भाई हैं सुखपाल, हैदरपुर से संजय भाई आए हुए हैं। मैंने उनका जो है 92 में इलाज किया था, आज से
सलामत हैं। उसके बाद उनकी शादी भी हुई है, बच्चे भी हैं, यहाँ पर भी आए हुए हैं। तो कैंसर से पीड़ित थे, आज उनको कोई ये बीमारी नहीं है। ऐसे कई नुस्खे उस किताब के अंदर मैंने दिए हैं जो कैंसर का बिल्कुल सफल इलाज है, शुगर का, कई बीमारियों का सफल इलाज है। जैसे बहुत सी औरतें बच्चों से वंचित रहती हैं, जिनको मालिक जो है इस चीज़ से वो लगता है, उनको भी मैंने उसके अंदर नुस्खे दिए हैं। और उनको जो अनुभव करेगा, दवाइयाँ इस्तेमाल करेगा, जड़ी बूटियाँ ये सब, और मालिक जो है उनको सफलता उससे मिलेगी। प्योर आयुर्वेद है, दूसरी दवाइयाँ उसके अंदर जो है मैंने कोई उसमें दूसरा ऐसा कोई सामान किसी का छुड़ाया नहीं है। मेरा खुद का अनुभव है, 40 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपके आगनेर गाँव नरेंद्र में। बाहर तक के लोग मेरे को जानते हैं। सिंगल साहब की जो है गौशाला है, उसके अंदर भी मैंने जो है हर्बल प्लांट लगा रखा है। वो उसमें सिंगल साहब की मेहनत ज़्यादा है, मेरी कम है। मैं तो कभी कभी देखता हूँ सिंगल साहब ने तो बाकायदा उसके अंदर अपने जो है नौकर वगैरह छोड़ रखे हैं, वहाँ पर गाय हैं, गौशाला में गोबर वगैरह जो है, खाद वगैरह जो है ज़्यादा अच्छा उससे मिलता है और बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से उगाई गई है। कब्रस्तान गाँव बाग नरेला के अंदर भी हर्बल लगवाया है मैंने, कई जगह मैंने जो है नर्सरियाँ लगवा रखी है हर्बल से। और जो है मैं इस किताब की थोड़ी सी जो है अब बताऊँगा। जैसे शुगर के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं, तो शुगर के लिए एक आसान सा तरीका है, लंबी चौड़ी बात नहीं है शुगर के लिए। शुगर पर तो खासकर आदमी जो है अपने शरीर पर सवेरे का सफ़र, सवेरे भाग दौड़ रखे, 4-5 कदम रखे, ज़्यादा नहीं चल सकता, तो उसको घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है शुगर से कंट्रोल होने के लिए। उससे अलावा मैंने जो दवाई बनाई है उसके अंदर बेलगिरी है, बेलगिरी के पत्ते हैं, कैच के पत्ते हैं, करेला है, जामुन है, अमरूद है, शहतूत है, अनानास है। ये इंसुलिन भी पैदा करता है। अनानास, अमरूद और शहतूत इंसुलिन पैदा करता है, जो आदमी इंजेक्शन लगवाता है उसको थोड़े दिनों में ही वो छुटवा देता है। अगर आदमी लगातार महीना 10 दिन तक लगातार खाता रहेगा, उसको इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत जल्दी मालिक उसको कामयाब उसमें कर देता है। काफ़ी आदमी जो है ऐसे अनुभव इसके अंदर भी बैठे साथी जो दवाइयाँ ले चुके हैं। उससे अलावा कैंसर का जो है जंगल से ही मैं बूटियाँ इकट्ठी करता हूँ। अब भी कई साथी यहाँ बैठे हैं जिनको मैंने इलाज चला रखा है, बहुत महंगा बताते हैं लोग, मगर मैं फ्री देता हूँ। कैंसर की दवाई बिल्कुल फ्री देता हूँ और पसंद से भी बात कर देता हूँ। उनसे कहता हूँ कि आप इसमें मेहनत करें, मेरे साथ चलें, बूटी देखें और फिर अपने आप उल्टी से ले जाएँ। एक बार पहचान कर ले, फोटो डाल लें, आपके वहाँ मिलती जहाँ से आए तो वहाँ से निकाल लें। ना समझ में आए तो आजकल मोबाइल जो है एक अच्छा हिसाब किताब है कि आप उसमें जो है सेट करें और उसको दिखा दें ताकि हम बता दें ये है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने जो है कुछ 4-5 चीज़ें जो है लिखा है। कैंसर के लिए जो है तुलसी जो है एक रामबाण इलाज है। तुलसी से जो है एक योग होता है, बावनी बोलते हैं उसको। मेरे गुरुजी जो थे उन्होंने अपने वक्त में मेरे से बताया था और उन्होंने कई आदमियों को करवाया भी था अपने टाइम में। वो कहते थे बेटा इसकी बावनी करवाओ। बावनी का मतलब होता है पहले दिन 1 पत्ता उसको दीजिए, अगले दिन 2 दीजिए। पत्ते को जो है रगड़ना नहीं है, इकट्ठा करना है हाथ पे, जीभ पर रख के गाय का दूध ले लेना है, जो कि वो पत्ता अंदर चला जाए। बाद में जो पत्ते ज़्यादा बढ़ेंगे फिर उसको आप हल्का सा कूट सकते हो, क्योंकि उसकी मात्रा बढ़ेगी 52 दिन तक। तो इसी तरीके से पहले दिन से 1 लेना, दूसरे दिन से 2 लेने, 52 दिन तक वो 52 पर पहुँच जाएंगे। और 52 पूरे होने के बाद में 1 कम होता हुआ चला जाएगा। फिर वो जब पूरे हो जाएंगे 52 दिन, तो उसको जो है मालिक की कृपा, बुजुर्गों की दुआ, और मैं ये कहता हूँ कि योग है। अगर आदमी दिल से जो खुदा को, प्रभु को, अपने भगवान को, गॉड को, बाबा को सामने रखे और बैठ जाए जो है पश्चिम की तरफ मुँह करके और हाथ जोड़ के मालिक से प्रार्थना करते रहे, जितना उसको 5-10 मिनट मिलती है उससे भी उसको लाभ मिलता है। बावनी के बाद में अपना रिपोर्ट करा ले, पूरी उम्मीद है उसको कैंसर नहीं मिलता।
इस चीज़ के ऊपर जो है कई भी आदमी को मैं लिख चुका हूँ। उससे अलावा जो उसका कैंसर के लिए जो है शुरू में तुलसी है, बराबर की मात्रा है सब चीज़ों की, कंठकारी है, कटेरी बोलते हैं, जवासा है, सफ़ेद सदाबहार है, लाजवंती है, लहसुन है, काली मिर्च है, हल्दी है, अदरक है और जैतून का तेल है। जैतून के तेल और हल्दी को उबाला जाता है। उबालने के बाद में जितनी भी बड़ी हल्दी की गांठ आपको मिले, चाहे वो 50 ग्राम की है, 60 ग्राम की है, 40 ग्राम की है, पाउडरी नहीं है, उससे सिर्फ 2 गांठ आपको बड़ी मिलती है। उस हल्दी के गांठ को 1 लीटर किलो उसके तेल में जो है जैतून के तेल में डाल के उबाल लें और उबलते उबलते जब वो गांठ काली हो जाए उसको ठंडा कर लें और हल्दी को बाहर निकाल लें। हल्दी का काम वहाँ ख़त्म हो जाता है और उस तेल को जो है रोजाना 1 चम्मच सुबह नहार में मरीज को पिलाएं। बाकी जो सामान मैंने बताया है ये जो है 9 चीज़ें हैं। 9 चीज़ों का बराबर की मात्रा में लेकर पाउडर बना लें। 1 चम्मच सवेरे नहार में उसको लें और 21 दिन के लगातार लेने के बाद में आप अपनी जांच कराते रहें। पूरी उम्मीद है कि 40 दिन का कोर्स है, आपको कैंसर का लाभ महसूस होगा, आपको बिल्कुल सुन देगा। अब जो है साथियों, किताब का जो है बहुत काफ़ी मैंने लिखा तो मेरे बहुत ज़्यादा उसके मैटर याद हैं, इसीलिए मैं लंबी थोड़ी बातों जो है इतना भी नहीं, क्योंकि साथी और भी बैठे हुए हैं। जैसे अनानास होता है, अनानास के अंदर कई खूबियाँ हैं। पहला नंबर तो कैंसर से लड़ने की शक्ति है, उसके अंदर शुगर से लड़ने की शक्ति है। अनानास को हल्का सा छील लो ऊपर से और बर्फी की तरह से मोटे मोटे पीस काट के 2 पीस 3 गिलास पानी यानी 3 पाव, 1 पाव में 1 गिलास में होता है, 3 पाव पानी आप बर्तन में चढ़ा दें और उसको उबाल लें और उबालने के बाद में अच्छी तरह जब उबल जाएगा वो, फिर उसको ठंडा कर लें। अनानास घुल जाएगा उसके अंदर, उसको जो है फिर छलनी से छान लें और थर्मस वगैरह में ठंडा करके रखें। थर्मस में दिन भर रखने से आप उसको जो है इस्तेमाल करें। लगभग दिन में 2 बार 3 बार 1-1 कप इस्तेमाल करें। आपको शुगर से, कैंसर से और विटामिन डी, जो डॉक्टर कहते हैं भाई बहुत धूप लगाओ, धूप बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है धूप भी, मगर वो भी बहुत ज़रूरी है। ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आप यूज़ करोगे आपको जो है पहुँचे और लोग जो है आज भी इससे जुड़े, क्योंकि आज जो है किसान बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे जो खेत के अंदर खाद यूज होता है, उस खाद के अंदर एक जहर है, केमिकल है। खासकर तवज्जो से लिखा है, बीर लिखी है लेखक की कलम से, उसमें लिखा गया है कि इस बात पर वो ध्यान दें ताकि जितना भी जो है खाद आप यूज़ करेंगे उससे आपको तो नुकसान है ही है, मगर आने वाली जनरेशन ख़त्म हो जाएगी। जितने उसके अंदर जीव जंतु जो हमारे को पैदा करते हैं फसल के अंदर, वो भी उससे नष्ट हो जाते हैं उस खाद से। कुछ ऐसे केमिकल आते हैं, अब गेहूँ की फसल में गेहूँ चाहिए, खरपतवार खत्म हो जाए वो उसमें छिड़क देते हैं, जिससे कि सांप बिच्छू कान खजूरिया भी मर जाते हैं। वो तो हमारे को ज़रूरत है जानवरों की भी, उससे हमारे को बहुत लाभ होता है, क्योंकि जो खेत के अंदर चूहा होता है उससे बहुत फायदे होते हैं। चूहे की खुराक है, बहुत सामान ऐसे हैं जो किताब खेत के अंदर होते हैं, मगर उसमें वो दवाइयाँ डालने से वो बेचारे चूहा, सांप बिच्छू कान खजूरे खत्म हो जाते हैं। वो नहीं बचते तो आदमी कहाँ से बच पाएगा। पगडंडी बची है थोड़ी बहुत खेत के साथ साथ, बहुत से लोग उसको भी छिड़क देते हैं। जड़ी बूटियाँ थोड़ी बहुत बची हैं, हम निकाल पाते हैं, वो भी हमें नहीं मिल पाती। तो इसलिए खेत के साथियों से, बंधुओं से मेरी अपील है कि वो खेत में कोशिश करें गोबर का खाद और जो है कैंचुए का खाद आता है आजकल, अपने खेत में भी एक थोड़ी सी जगह में गोबर डाल के कैंचुआ छोड़ सकते हो। उससे आपको बहुत लाभ होगा, खाद मिलेगा आपको उससे, और उससे आपका खेत का जो है धीरे धीरे
जो आप खाद गए थे वो बंद हो जाएगी और आगे के समय में उम्र लंबी होनी शुरू हो जाएगी। नहीं तो उम्र जो है जहाँ 100, 150, 200 साल तक बुजुर्ग जीते थे, आज वो 60 पार नहीं कर पा रहे हैं। उनको डर होता है ताकि 60 से पहले वो चला जाए और जाने भी लग रहे हैं। कैंसर है, शुगर है, इतनी बढ़ चुकी है शरीर के अंदर, केवल 25-30 साल की उम्र में अटैक हो जाता है। ये सब खाद की मेहरबानी है। इसीलिए मेरी हाथ जोड़ का अपील उनको से है कि वो खाद का इस्तेमाल कम करते और खेत में जो है मेरी सब अपील को जो है समझें। अब साथियों ने जो है समुंदर सिंह कंडेरा जी, रमेश कुमार गौड़ जी, जसपाल सिंह भट्टी जी, दिनेश भारद्वाज जी, डॉक्टर सुखबीर जी और सॉरी क्या नाम बना है या माफी चाहूँगा क्योंकि इनका नाम पहले लेना चाहिए था, क्योंकि इस समिति का मैं चेयरमैन भी हूँ। मैंने बहुत गलती की माफी चाहता हूँ साथियों से और जो है आपको अभिनंदन करेंगे। आज के इस भव्य समारोह में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष राजेंद्र सिंगला जी हमारे बीच हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। समाज सेवा के साथ साथ जो है हर्बल प्लांट लगवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और प्रकृति से ये इनका जुड़ाव रहा है, प्रकृति प्रेम रहा है। विशेष बात, ऐसी पुस्तक जो है बार बार नहीं आती, ये इतिहास के पन्ने हैं। बहुत सारी जो है खामियाबी होती है, बहुत सारी जो है विघ्न बाधाएं होती हैं, लेकिन फिर भी उन बाधाओं को पार करते हुए ये पुस्तक जो है प्रकाशन की तरफ जा रही है और प्रकाशन में भी बहुत सारी जो है कठिनाइयाँ आई, लेकिन उनको भी हमने नज़रअंदाज करके हम आगे बढ़ते रहे और एक लक्ष्य और लक्षण को, दोनों चीज़ों को साथ लेकर के चले। मैं हमारे जो वैद जी हैं अब्दुल कयूम हकीम जी जो है, मैं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में ज़रूर बताना चाहता हूँ। कुछ भी किया होगा, विशेष तौर से उनके अंदर यही रहती है, एक भावना रहती है कि कुछ निर्माण किया जाए, कुछ नया किया जाए। इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात शुरू करूँगा। तुम घर तो बनाना, तुम कोई घर तो बनाना, मैं चला आऊँगा। तुम कोई घर तो बनाना, मैं चला आऊँगा। कोई दीवार उठाना, मैं चला आऊँगा। मेरी फितरत मेरी आदत से वाकिफ हो तुम। ये इनका व्यक्तित्व तो इस दिन गजल के लाइनों में झलकेगा। मेरी फितरत मेरी आदत से वाकिफ हो तुम। किसी रोते को हंसाना, मैं चला आऊँगा। मैं तुम्हारा भी हूँ, तुम्हारा भी हूँ मैं। तुम कोई दीप जलाना, मैं चला आऊँगा। माँ सरस्वती का ये दीप जला और ये दीप हमेशा जो है जलता रहे। हमारे और ये जवाब ठीक हो गया। कमाल की बात थी उनकी जो है, सारी दुनिया सारा गांव सोया पड़ा होता था, वो 3 बजे लाठी लेकर के और बैटरी लेकर के वो सैर करने के लिए जाते थे और बहुत लंबी आयु के साथ साथ उन्होंने जो है लोगों को भी एक जीने का सलीका और एक उन्होंने आयु जो है दी। ये उनकी एक विशेषता थी जो। तो ऐसे व्यक्तित्व से जो है हमारे हकीम जी ने ज्ञान लिया और वो लगातार जो है चलते रहे। और एक पंक्तियाँ उनके लिए और आगे है, दोस्तों को तो भला लाख मोहब्बत करना, दोस्तों को तो भला लाख मोहब्बत करना, किसी दुश्मन को मनाना, मैं चलाऊंगा। ये इनकी विशेषता है। चेहरे से हंसते हुए पाया है, कभी गुस्से में नहीं पाया है। किसी मरीज को मरीज आ जाता है, कोई कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं पहुँचाता हूँ उस गरीब को, पहले दवाई देते हैं। बहुत सारी ऐसा दवाई, ऐसा बीमारी
बीमारियों की इन्होंने दवाइयों की खोज की है। कैंसर के लिए जो है बहुत लोग जो है ये मान के चलते हैं कि भाई हम तो अब जो है जिएंगे नहीं, तो इन्होंने उन लोगों को जो है जीवंता प्रदान की है, जीवित रखा है, और ये इनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पास के घर में अंधेरा घना मातम सा, तुम कोई दीप जलाना मैं चला आऊँगा। एक मजदूर को कहता हूँ भरी महफिल में, तुम भी कोई बात बताना मैं चला आऊँगा। अपने आंगन में बजे ढोल नगारे, अपने आंगन में बजे ढोल नगारे, तुम कोई गीत सुनाना मैं चला आऊँगा। मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा भी हूँ मैं। तो इनकी एक विशेषताएं रही है, और मैं बहुत सारी इनकी विशेषताओं को नज़दीक से मैंने देखा है। और ये इनके मुँह सुनते कि क्या हो रहा है, चारों तरफ नफरत का बाजार है, नफरत ही नफरत है, शांति नहीं है, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो कई बातें हम आपस में आपस में बातचीत करते हैं, और ये बात भी होती है कलियों की भाषा भी कहना सीख जरा, कलियों की भाषा भी कहना सीख जरा, भावरों की भाषा भी कहना सीख जरा। तुमको चैन दिलाना गोली की भाषा से, आज जो आजकल चल रही है भाषा, तुमको चैन दिलाना गोली की भाषा से, फूलों की भाषा भी कहना सीख जरा, फूलों की भाषा कहना भी सीख जरा। क्यों आता है ईमानों के चक्कर में, क्यों आता है ईमानों के चक्कर में, पंछी की भाषा भी कहना सीख जरा। मैं कई बार ताऊ दिलीप जी से मैं बात करता था कई बार कि आपको संगीत सुनाई देता है, मैं तुम्हें सुनाई देता हूँ, मुझे सुनाई देता है, कोयल की मधुर आवाज। प्रकृति प्रेमी थे वो तो, ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान एक बार नहीं बार बार किया जाए, हर साल किया जाए, हर साल उनके नाम का एक जो ना राज्य के अंदर जो दिल्ली NCR है, उनके नाम का जो ना प्रकृति काल सुकुमार एक व्यक्तित्व, प्रकृति प्रेमी को किसी भी आयोजन किया गया है। नशा मुक्ति, भारत में नशा मुक्ति एक आंदोलन चल रहा है कि पूरे भारत के अंदर जो है, भारत के हर राज्य, हर शहर, हर गांव में नशा मुक्ति आंदोलन है वो जाना चाहिए। क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है, बेरोजगार युवा पीढ़ी कहूँगा मैं उनको, कि वो नशे की शिकार बनती जा रही है, गुलाम बनती जा रही है। ऐसे में हमारा एक दायित्व बनता है और हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उनको बचाएं। प्रकृति ही उनको बचा सकती है, और एक ऐसी जो ना हमारे अंदर एक वैचारिकता आनी चाहिए, वो हमारी सबसे बड़ी वैचारिकता है कि हम मेडिटेशन करें उससे बचने के लिए, और ऐसे कार्यक्रमों में जाएं जहां हमें कुछ सीखने को मिले, और अपने आप को निराशा से हटा करके जो है आदत डालिए, हम परेशान न करके नहीं है। और हमारे अंदर इतनी शक्ति है, जो जिस शक्ति को हमने पहचाना ही नहीं। सुबह उठते ही सबसे पहले हम उसको याद करते हैं जिसने हमें यहाँ भेजा है, जो हमारा सबका परमपिता एक है, सभी आत्माओं का परमपिता एक है। हम उसको शिव के नाम से भी जानते हैं और खुदा के नाम से भी जानते हैं। तभी तो खुदा को जान पाएंगे। जो है स्थिति कोई भी आए, परिस्थिति कोई भी आए, उसको बदलने का कार्य मनुष्य के पास वो शक्तियाँ दे रखी है, बाद में है। तो इस परिवर्तन का कार्य, स्व परिवर्तन बहुत जरूरी है। हमने अपने अंदर भी ये परिवर्तन करना चाहिए कि अगला जो परेशान है ना, तो उसको भी हम खुशी से, उमंग उत्साह की बात करें, खुशी की बात करें कि ऐसी खुशी बांटो, बिल्कुल ठीक हो जाओ, तुम मिल जाएगा, हम खुश हैं, या हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, तभी बात। शेर मैंने भी किसी का सुनाया है, मेरा नहीं है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंदिर, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। आज मेरे साथी मेरे साथ हैं। ये शेर मेरा नहीं है, इकबाल का शेर है, जो मैं बार बार गुनगुनाता हूँ, क्योंकि खासकर जनवरी और फरवरी के महीने में, ये 2 महीने मेरे को ऐसे भागते हैं कि मैं इसमें शेर व शायरी में डूब जाता हूँ, जड़ी बूटियाँ भूल जाता हूँ, और मैं शेर व शायरी लिखता हूँ 2 महीने तक, फिर मैं भूल जाता हूँ, उन महीनों में नहीं लिख रहे। इसलिए गुरु जी कहते थे, एक यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था कुटी मंदिर में,
उस वक्त में एक डिप्लोमा हुआ था फैमिली प्लानिंग, काफ़ी डॉक्टर साहब बंधु के साथ थे। वो कहने लगे भाई ये डिप्लोमा हम चाहते हैं फैमिली प्लानिंग पे है, कोई बुजुर्ग आदमी इसको बांटे जो मतलब खासा अनुभव हो 5-7 बच्चों का, और वो 2 बच्चों का आगे जो है लोगों को प्रेरणा दे, 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो डॉक्टर निगम मेरे से कहने लगे हकीम जी आपके गुरु जी, मैं कहा जी में हैं, खिला लेके आओ, फलाने दिन का प्रोग्राम है। मैं गुरु जी को लेके आया। गुरु जी ने जो था जिस वक्त बैठे तो एक मैडम थी, जैसे आज हमारे बीच में मैडम जी हैं, ऐसे वो अमेरिका से थी, डॉक्टर जैके जैन होते थे, उनके साथ लेके आए थे। उन्हीं का वो प्रोग्राम था। उन्होंने 2 लाइन लिख कर दे दी कि बाबा इस 2 लाइन से बाहर नहीं बोलना, यानी छोटा परिवार सुख का आधार, 2 बच्चे दोनों हट्टे कट्टे। तो गुरु जी ने पर्ची पढ़ी और वो पर्ची बाढ़ करके पंखे के आगे लगा दी। पंखा जो था वो मैडम के सामने था, वो पर्ची उन बजा देती। तो उन अंग्रेजी में जो भी कहा मैं तो अंग्रेजी नहीं जानता, तो बाद में उसका अनुवाद किया गया। तो गुरु जी ने उस वक्त में एक शेर कहा था जो मैं इस खुशी से उसको कहना चाहता हूँ। गुरु जी ने वो अपने पर ही बनाया था। गुरु जी कहते थे छोटा परिवार दुख का आधार, यानी छोटा परिवार में बोला छोटा परिवार सुख का आधार, 2 बच्चे दोनों हट्टे कट्टे। गुरु जी ने कहा छोटा परिवार दुख का आधार, 2 बच्चे दोनों घर से बाहर, यानी 2 लड़के दोनों घर से बाहर, एक विदेश में एक थानेदार। उस वक्त में विक्रम बाहर गया हुआ था, भाई की नौकरी लगी थी। तो उस वक्त उन्होंने कहा 2 बच्चे दोनों घर से बाहर, बड़ा बेटा बाहर, छोटा नौकरी पर था, 2 बच्चे दोनों 2 लड़के दोनों घर से बाहर। लड़कियों को मिल गया घर बार, लड़कियों की माँ बच्चों की सरदार, 2 बहू दोनों बेरोजगार, मैं बूढ़ा बुजुर्ग और लाचार, बड़ा बैठा हूँ घर का चौकीदार। इसलिए जो है तो मैं दोबारा से दोहराता हूँ कि 2 बच्चों पर ही थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि महंगा परिवार होता जा रहा है, पढ़ाना लिखाने में दिक्कत है। मगर हमारे पास भी जो है 4 लड़कियाँ 1 लड़का है, वो समय बीत गया है, आगे की थोड़ा ध्यान दें। हमारी बहन जो है मेरे से बड़ी है, बैठी हुई है, भतीजी भी बैठी हुई है। अब भाई ने जो बात को सोच करके 2 बच्चों में ध्यान दिया कि 2 बच्चे दोनों हट्टे कट्टे। तो मैं माफी चाहूँगा, किताब लेके आए और उसका आप कहते हैं कि ये पुस्तक समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो, जन कल्याण के अपनी शुभकामनाएं देंगे कि यह पुस्तक मानवता के कल्याण के लिए, भारत के कल्याण के लिए, समाज के और निरोगी बनाए, यही हमारी कामना है और यही हमारी इच्छा है। आजकल दुआओं की कमी हो रही है, तो सभी 3 लोग हैं, श्री पृथ्वी सिंह जी भारद्वाज हैं, जिनको ये पुस्तक समर्पित की गई है। श्री MS मोर जी भी मंच पर आ जाएं। MS मोर साहब, मैं आग्रह करूंगा कि पुस्तक विमोचन में सम्मिलित हों और हाजी हकीम जी का सहयोग करें। अपनी शुभकामनाएं की तरफ से हाजी हकीम जी ने आप जैसे संस्कारवान लोगों के लिए नहीं है, ये भी पुस्तक विमोचन में सम्मिलित हो रहा है। ये जो भारतीय जड़ी बूटी चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा मिशन की तरफ से ये जो बुक आज रिलीज़ हुई है, उसमें मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि ये हर एक जन को प्रकृति
व्यक्ति के पास लेके जा रही है, क्योंकि आजकल हम जो पैकेज चीज़ों के पीछे लगे हैं कि जितना भी पैक हो, जितना भी गोलियां हो, वो अच्छी होती है। तो इस धारणा को बदलने में ये पुस्तक काम आएगी, क्योंकि हमारे आसपास जो जड़ी बूटी है वो असल में हमारी औषधि का काम करती है और उनकी तरफ हमारा ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद हमेशा ये कहता है कि घर में पूरा आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखने की चीज़ें हैं। घर में जो चीज़ें हैं वो निसर्ग से आती है, वो खेतों से आती है, वो प्रकृति से आती है। जब हम इनका ध्यान रखेंगे, इनकी तरफ हम जाएंगे, उनका उपयोग करेंगे, तो अंग्रेज़ी दवाओं की ज़रूरत हमें कम से कम तर होती जाएगी और यही आज की ज़रूरत है समाज की। इस दिशा में इस पुस्तक का बहुत महत्व है, ऐसे मुझे लगता है। कईयों ने जो मेहनत करके ये पुस्तक तैयार की है, इससे हमारे लोगों का जीवन के लिए भला होगा। पुस्तक को पढ़कर अपना इलाज कराने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसके लिए मैं हकीम जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। भारतीय इस किताब में जो है, जो चित्र समेत लोगों को बताया गया है कि इस जड़ी बूटी का ये लाभ है और तुरंत जो है लाभ होता है, वो बहुत ही उपयोगी है। वास्तव में जो है आयुर्वेद का प्रयोग जो है, अगर वो सीधा पौधों से किया जाए तो वो बहुत असरकारक है, जो है वो इंस्टेंट काम करता है। जो है ये जो मतलब हम फार्मेसी और उसमें जब चले जाते हैं तब उसका लाभ कम हो जाता है, क्योंकि फार्मेसी में कितना पुराना है, क्या है वो है। इसके बाद अगर हमें इसके बारे में ये और पता लग जाए कि कौन सी जड़ी बूटी किस समय किस काल में तोड़ी जाए, तो उसका इतना लाभ होगा कि जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते। जो है ये एक किताब बहुत ही सुंदर किताब है और इसको वह जिन्हें जो है जिन सहयोगियों के साथ रख के बनाया है वो धन्यवाद के पात्र हैं। कृपया अपने स्थान ग्रहण करें। समिति ने बहुत बहुत स्वागत पानी बुलाए। कार्यक्रम के समापन पर जो है ना, आप लोगों के लिए नीचे प्रसाद है, वो आपने ग्रहण करना है।